बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो हज़रात बाहर में मनसूब होता है, गुजारिश कर रहा हूँ कि शाहज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ पेशखानी के ज़रिए होने जा रहा है। खुशनुदिए खुदा व पैगंबर हैं मजलिसें, हम करबलाइयों का मुक़द्दर हैं मजलिसें, औलादो जानो माल से बढ़कर हैं मजलिसें, यानी ग़मे हुसैन में घर घर हैं मजलिसें। इनमें जो मौत आए शहादत से कम नहीं, कौसर ये मजलिसें भी इबादत से कम नहीं, कौसर ये मजलिसें भी इबादत से कम नहीं। मातम का ये जो शोर बपा मजलिसों में है, मोमिन की ज़िंदगी का मज़ा मजलिसों में है, यानी सुकूने दिल की दवा मजलिसों में है। सच पूछिए तो आबे बका मजलिसों में है, सच पूछिए तो आबे बका मजलिसों में है। दो सूरतें यही तो हैं हर दिल के चैन की, अल्लाह की नमाज तो मजलिस हुसैन की। दो सूरतें यही तो हैं हर दिल के चैन की, अल्लाह की नमाज तो मजलिस हुसैन की। तूफ़ान के रुख को नामे अली लेके मोड़िए, फतवों का ज़ोर मातमे सरवर से तोड़िए। आपस का इख्तिलाफ इसी वक्त छोड़िए, मजलिस के सिलसिले को नमाज़ों से जोड़िए। मजलिस के सिलसिले को पैगाम है, मजलिस के सिलसिले को नमाज़ों से जोड़िए। तूफ़ान के रुख को नामे अली लेके मोड़िए, फतवों का ज़ोर मातमे सरवर से तोड़िए। आपस का इख्तिलाफ इसी वक्त छोड़िए, मजलिस के सिलसिले को नमाज़ों से जोड़िए। कह दीजिए कि हुर्स है किरदार आज भी, ज़िंदा हैं सब हुसैन के अंसार आज भी, ज़िंदा हैं सब हुसैन के अंसार आज भी। आइए मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब तफसीर आज़मी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामाइन को नवाजें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप हज़रात। कहाँ गए माइक? बस बस ठीक है। थोड़ा अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, उसके बाद फिर आका अब्बास का जिक्र करते हैं। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले आइए। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया देखी सबको देखा, सबको परखा, सबको जाना, फिर मैंने है ये माना। दुनिया देखी सबको देखा, सबको परखा, सबको जाना, फिर मैंने है ये माना। अच्छे से अच्छा लगता है करना मुझको ज़िक्र खुदा का। अल्लाह 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 अल्लाह। लायके परस्तिश लायके इबादत मैंने जाना, फिर की मोहब्बत हो गई मुझ पे रब की इनायत। लायके परस्तिश लायके इबादत मैंने जाना, फिर की मोहब्बत हो गई मुझ पे रब की इनायत। कासा मेरा खाली पड़ा था, भर दिया रब ने इल्म जहाँ का।
अल्लाह 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 अल्लाह। जाना हुआ मेराज पे नबी का, बातें की जो लहे जाली का, पूछा रब से है किसका सलीका। जाना हुआ मेराज पे नबी का, बातें की जो लहे जाली का, पूछा रब से है किसका सलीका। मुझको बता दे मेरे खुदारा, है ऐसा लगता भाई हमारा। अल्लाह 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 अल्लाह। सलवात कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। छिदी जो मश्के सकीना बिखर गए अब्बास। कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। दरे ख़याम पे रो रो के जान दे देगी। दरे ख़याम पे रो रो के जान दे देगी। किसी ने कहे दिया जाकर जो मर गए अब्बास। कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। बड़ी उम्मीदों से भर कर चले थे मशकीज़ा। बड़ी उम्मीदों से भर कर चले थे मशकीज़ा। लगा जो तीर बहाब मर गए अब्बास। कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। न जाने कितनी उम्मीदें थीं प्यासे बच्चों की। न जाने कितनी उम्मीदें थीं प्यासे बच्चों की। किसी ने पानी न मांगा जो मर गए अब्बास। कोई न कहे दे सकीना से मर गए अब्बास। कभी रिदा पे कभी बाजुओं पे डाली नजर। कभी रिदा पे
कभी बाजुओं पे डाल नजर, सुना जो ज़ैनब मुज़्तर ने मर गए अब्बास, कोई न कह दे सकीना से मर गए अब्बास। आखिर वक्त है एक बार भाई तो कह दो, आखिर वक्त है एक बार भाई तो कह दो, अनीस शे से सुना और मर गए अब्बास, कोई न कह दे सकीना से मर गए अब्बास। छिदी जो मश्के सकीना बिखर गए अब्बास, कोई न कह दे सकीना से मर गए अब्बास। सलवात बोलूं बात अब्बास नक्शे सीरत सुल्तान मशरक़ैन, अब्बास दस्ते बाजुए मौलाए मग़रिबैन, अब्बास तशनगी में सकीना के दिल का चैन, अब्बास मीरे करबो बला दूसरा हुसैन, तब कर वफ़ा की आग में अक्सीर बन गया, यूं खप गया इमाम की तस्वीर बन गया। गुजारिश आप हज़रात आगे आ जाए, एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें। मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब रेहान कैसर साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से सामईन को नवाज़े। एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत पढ़ें आप हज़रात। इजाज़त है मौलाना। जो अहले बैत की उल्फत के दायरे में है, तो उसकी मौत शहादत के दायरे में है। कफन में खाके शफा देख कर मलक बोले, कफन में खाके शफा देख कर मलक बोले, ये मरने वाला शफाअत के दायरे में है। हमारी कब्र में आए हैं पंजतन के कदम, हमारी कब्र में आए हैं पंजतन के कदम, मकान ये मिट्टी का जन्नत के दायरे में है। आपसे मुखातिब थे मोहतरम जनाब रेहान कैसर साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब शान हैदर साहब DSP से आ जाए। अच्छा आ जाए सर, एक बाबा से बुलंद नारे सलावत पढ़ें हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली आ जाए, इधर जगह है, आ जाए, आइए आगे आगे आइए 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 इधर।
जो लोग फर्श अज़ा के चमन में रहते हैं, जो लोग फर्श अज़ा के चमन में रहते हैं, जो लोग फर्श अज़ा के चमन में रहते हैं, ज़ईफ़ हो के भी वो बाकपन में रहते हैं। जो लोग फर्श अज़ा के चमन में रहते हैं, ज़ईफ़ हो के भी वो बाकपन में रहते हैं। गमे हुसैन में मरना ही इनकी फितरत है कि मातमी तो हमेशा कफन में रहते हैं। गमे हुसैन में मरना ही इनकी फितरत है, गमे हुसैन में मरना ही इनकी फितरत है कि मातमी तो हमेशा कफन में रहते हैं। नारे सलवार। आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, नादां बगैर फूलों के गुलदान ले गए। आले नबी को छोड़ के कुरान ले गए, नादां बगैर फूलों के गुलदान ले गए। क्या पाए तुम रसूल के पहलू में बैठकर, सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए। क्या पाए तुम रसूल के पहलू में बैठकर, क्या पाए तुम रसूल के पहलू में बैठकर, सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए, सारे शरफ तो बूज़र सलमान ले गए। नारे सलमान। आपसे मुखातिब थे मोहतरम जनाब शान हैदर साहब। आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ अब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब बाकर साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से सामाइन को नवाजें। जनाब बाकर भाई आ जाइए। जनाब बाकर निज़ामाबादी साहब आइए आइए। अरे नाम आ गया भाई, अरे हर महल मौका हर नुक्ता मकाम दारत, ये वक्त नहीं। अरे भाई ठीक है, 11:30 बज रहा है और बच्चे थे मदरसे को पढ़ते। ले गए चाचा, सुन लीजिए चाचा कि ले गए रूह मेरी जलवा दिखाने वाले, और होश में आए मुझे होश में लाने वाले। और मैं कोई सफ़हे हस्ती पे नहीं हर्फ गलत, देखूं किस तरह मिटाते हैं, इधर वालों के लिए है कि देखूं किस तरह मिटाते हैं, मतलब मिटाने वाले। और जाइए जाइए हम मर के भी होंगे यहीं दफ, बड़े आए हमें मजलिस से उठाने वाले। और दौरे आखिर है हमें भूल न जाना लिल्लाह, हम भी हैं ऐ मैं कौसर के पिलाने वाले। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अज़ादार हुसैन साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए। मोहतरम जनाब अज़ादार हुसैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अरे वकील साहब कह रहे हैं भाई, उनका हुक्म है, आप आ जाए। ऐसा सवाबन एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चेयरमैन होकर के नहीं सबसे पहले तो एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम को इस्साल कर दें। मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। कोई वैसा था नहीं सगा चाल में से समाज फरमा लें कि दुनिया में जब किसी को आ जाती है मौत, दुनिया में जब किसी को आ जाती है मौत, सैकड़ों तक मौत का पैगाम ले जाती है मौत। दुनिया में जब किसी को आ जाती है मौत, सैकड़ों तक मौत का पैगाम ले जाती है मौत। अब बेझिझक आती है, रोके से नहीं रुकती।
बेझिझक आती है, रोके से नहीं रुकती। हाथ धरे सैयदा पे आके घबराती है मौत, हाथ धरे सैयदा पे आके घबराती है मौत, हाथ धरे सैयदा पे आके घबराती है मौत। चार मिसरे और समाज फरमा लें कि एक मरतबा मिलजुल करके बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु। दुनिया से आज आशिक़े सरवर चला गया, दुनिया से आज आशिक़े सरवर चला गया, मातम का दाग सीने पे लेकर चला गया, मातम का दाग सीने पे लेकर चला गया। अरे बीमार था, बहुत बीमार करबला, दागे यतीमी बच्चों को देकर चला गया। बुराइयों को हटाकर सफ़ात रख देना, जो मरते वक्त कही है वो बात रख देना, बशक्ल खाक जो आई है करबला से वही, ज़रा सी मेरे कफ़न में हयात रख देना, ज़रा सी मेरे कफ़न में हयात रख देना। आइए मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब इनकलाब आज़मी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल करें आप हज़रत। इश्क़े अली में कीमती दौलत मिली मुझे, इश्क़े अली में कीमती दौलत मिली मुझे, फिर तो फ़शार क़ब्र से राहत मिली मुझे, फिर तो फ़शार क़ब्र से राहत मिली मुझे। और मैं जब अपने बाहियात था तो क्या करता था, जाहो जलाल इज़्ज़तो शोहरत में गर्क था, जाहो जलाल इज़्ज़तो शोहरत में गर्क था, और उक़बा संवारने की न फुर्सत मिली मुझे, उक़बा संवारने की न फुर्सत मिली मुझे। और है कि अली का नाम लिया करते हैं अक़ीदत से, अली का नाम लिया करते हैं अक़ीदत से, शरफ़ ये हमको मिला माओं की तहारत से, अली का नाम लिया करते हैं अक़ीदत से, शरफ़ ये हमको मिला माओं की तहारत से। ये फ़िरक़ों में इस्लाम बट गया कैसे, जिसे बनाया था पचाया था आका ने अपनी मेहनत से, जिसे बनाया था नमाज रोज़े से गाफिल होए मुसलमानों, नमाज रोज़े से गाफिल होए मुसलमानों, ज़रा भी खौफ नहीं है तुम्हें क़यामत से, ज़रा भी खौफ नहीं है तुम्हें क़यामत से। ऐ ना खुदा मेरी कश्ती के जल्द आ जाना, ऐ ना खुदा मेरी कश्ती के जल्द आ जाना, भंवर में डूब रहा हूँ मैं अपनी खसलत से, भंवर में डूब रहा हूँ मैं अपनी खसलत से। और सफ़र तवील है और ज़ादे राह की दिक्कत किल्लत, सफ़र तवील है और ज़ादे राह की किल्लत, अब इनकलाब को उम्मीद है शफ़ाअत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब इनकलाब आज़मी साहब। सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करके मौलाना मौसूफ़ को दावत सुखन देना है कि दुनिया से अब भी खून खराबा नहीं गया, दुनिया से अब भी खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया, दुनिया से अब भी खून खराबा नहीं गया, दुनिया से अब भी खून खराबा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया, शायद अभी हुसैन को समझा नहीं गया। हुर पर था जाने कब से भरोसा हुसैन को, हुर पर था जाने कब से भरोसा हुसैन को, ये वो शहीद है जिसे परखा नहीं गया, ये वो शहीद है जिसे परखा नहीं गया। हुर पर था जाने कब से भरोसा हुसैन को, ये वो शहीद है जिसे परखा नहीं गया। आइए मैं इन मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद मज़ाहिर हुसैन साहब क़िबला से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों, फ़ज़ाइल मसाब सईद व शुहदा बयान फरमाएँगे। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप हज़रात। अल्लाह
रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। जगह है भाई, ताकि कोई दिक्कत नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन वलिल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब कुन कन्नहला इज़ा अकलत तय्यबा व इज़ा वदअत तय्यबा व इज़ा वदअत अला ऊदिन लम तकसुर। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर फैज़ान कैसर इब्न कैसर हुसैन मरहूम को इसाले सवाब। और अगर उन पे अमल हो जाए तो मरहूम के लिए भी नजात का ज़रिया बन जाए। ज़हन में ये बात आती है कि मजलिस ईसाले सवाब की है और हदीस कुछ और पढ़ी जा रही है। ज़िक्र मौत का नहीं है, लेकिन मौत से पहले हमें मौत के लिए आमादा होना भी तो ज़रूरी है। लिहाजा आमादगी के लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप हम जैसों को वाकई इंसान बनाने के लिए फरमाते हैं। आप बुरा ना मानिएगा, बज़ाहिर देखने में हम सब इंसान ज़रूर हैं, लेकिन वाकई इंसान जो हैं वो बनाना खुदा हमको चाहता है, आले मोहम्मद हमें चाहते हैं। मौलाए कायनात हमें वाकई इंसान बनाना चाहते हैं। बज़ाहिर हम इंसान हैं, लेकिन कुछ सिफ़तें हमारे यहाँ ऐसी पाई जाती हैं कि जो जानवरों की हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान सिफ़तों के ज़रिए पहचाना जाता है। अगर अमरूद में अमरूद की लज्जत न हो, उसकी जो सिफ़त है वो न पाए, तो उसे अमरूद कहना ही गलत है। अगर इंसान में इंसानियत न पाई जाए तो उसे इंसान कहना गलत है। लिहाजा लाजिम है कि इंसान को इंसान बनाना चाहिए, इंसान को इंसान बनना चाहिए, ज़रूरी है। अब आप देखिए, कुछ सिफ़तें ऐसी हमारे यहाँ हैं कि जो हैवानों की है। जहाँ हुआ खड़े होकर पेशाब कर लिया। अब आप बताइए, खड़े होकर के पेशाब करना इंसानियत की अलामत है या हैवानियत की अलामत है?
इंसान छोटी छोटी बातों पे कभी गौर नहीं करता, इंसान छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करता। इंसान खड़े होकर के पेशाब करने के लिए नहीं, इस्लाम उसे तरीक़ा बताता है कैसे बैठना है, दाहिने पाँव पर जोर दे करके बैठना है। मामूली मामूली चीज़ों को इस्लाम बतला रहा है। अगर इंसान खड़ा होकर के पेशाब करे तो बज़ाहिर इंसान है, लेकिन हकीकत मानों में इंसान नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, आज तक मैंने ये देखा कि कोई भी जानवर अपनी सिन्फ के जानवर को मारकर अपना पेट नहीं भरता। कभी कोई बकरी किसी बकरी को जान से मारकर अपना पेट नहीं भरती, कभी कोई शेर किसी शेर को मार के अपना पेट नहीं भरता। लेकिन ये इंसान वो इंसान है कि इंसान ही को अपने भाई को कत्ल करके अपना पेट भरता है। ये इंसान अपना पेट अपने भाई को कत्ल करके भरता है। फलां ने सुपारी दे दी, काम तमाम कर दिया। भाई साहब, ये काम हमारे दरमियान में रुकावट डाल रहे हैं, इनको रास्ते से हटा देना है। ये 1 लाख 10 लाख 4 लाख आपके हवाले है। तो इंसान इंसान ही को मार के अपना पेट भरता है। ये इंसानियत की दलील नहीं है, यह हैवानियत से भी गया गुजरा है। ये शख्स हैवानियत से भी गया गुजरा है। आप अंदाज़ा लगाइए कैसे हम उसे इंसान कहें। तो कुदरत हमें बताना चाहती है कि इंसान बनने की कोशिश कीजिए। मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं, कुन कन नहला, मानिंदे शहद के मक्खी हो जाओ। मौला फरमाते हैं शहद की मक्खी के मानिंद हो जाओ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मौला फरमा रहे शहद की मक्खी के मानिंद हो जाओ। क्या इंसान में कोई नहीं था कहते फलां के जैसे हो जाओ? लेकिन आपने फरमाया शहद की मक्खी के मानिंद हो जाओ, यानी शहद की मक्खी में कुछ वो खुसूसियतें हैं कि जिसको मौला चाहते हैं तुम अपने अंदर पैदा कर लो। हम उसे, मौला ने ये हमसे नहीं कहा कि तुम मक्खी हो जाओ, बल्कि कहा शहद की मक्खी हो जाओ। मक्खी और शहद की मक्खी में बड़ा फ़र्क है। आप अंदाज़ा लगाइए, मुसफ़ नातिक़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि वो इंसान कि जो किसी के अंदर उसके अयूब के ऊपर नज़र रख रहा है, उसकी कोताहियों पर नज़र रख रहा है, तो वो मानिंदे मक्खी के है, उसकी इससे बढ़कर कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई इंसान किसी इंसान के अंदर जो कमियां हैं उसको तलाश कर रहा है तो उसकी मिसाल सिर्फ मक्खी की है, इससे बड़ी कोई उसकी हैसियत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, मक्खी को आपने देखा होगा, मुख्तसर अल्फाज में कम वक्त में चीज़ें बयान करना चाह रहा हूँ। मक्खी को आपने देखा होगा, इंसान के जिस्म के ऊपर बैठती है लेकिन सुकून से नहीं, पूरे जिस्म पर टहलती रहती है। अजीज़ों, वो टहल नहीं रही है, वो अपने मकसद को तलाश कर रही है। जैसे हम इंसान के अंदर अच्छाइयों को छोड़कर उसकी बुराइयों को तलाश करते हैं, ये मक्खी इंसान के सही सालिम जिस्म पर बैठकर उसकी गलत और उसकी ख़राब चीज़ों को तलाश करती है। आपने देखा होगा, जहाँ ज़ख्म मिल गया, जहाँ गंदगी मिल गई, वहीं अपना मस्कन बना लेती है, वहीं ठहर जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, पूरे सालिम बदन को छोड़कर गंदगी को तलाश करके वहीं रुक गई। अब अगर आप उस मक्खी को भगाना से सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब अगर हम उस मक्खी को हटाना चाहें तो उसकी सिफत यह है कि जितनी मर्तबा हटाइएगा फिर वहीं आएगी, जितनी मर्तबा उसे हटाइएगा दोबारा फिर वहीं पहुंचेगी, इसलिए कि उसे गंदी जगह मिल चुकी है। लिहाजा अब मक्खी को न हटाइए। मौला यही फरमाना चाहते हैं, तुम मक्खी को न हटाओ, जिस्म से कसाफत को हटा दो, मक्खी खुद दूर हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अज़ीज़ान गिरामी, अगर जिस्म के अंदर कसाफत आ गई है तो मक्खी को न हटाइए। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जिस्म के अंदर कोई कसाफत आ जाए तो उस कसाफत को न हटाइए, उसको कसाफत को हटा दीजिए। इसलिए कि अगर हम मक्खी को हटाने की कोशिश करेंगे तो बार बार आती रहेगी। और ये दस्तूर आपने देखा है, अगर एक नहर कोई जारी है और बीच में कहीं से कोई गंदगी आपको नज़र आ रही है, तो अगर गंदगी उधर से चली है, दरमियान से हम जितना साफ करते रहेंगे वो गंदगी फिर उसी तरीके से होती रहेगी। लिहाजा उसूल ये है कि अगर आप इस नहर को साफ करना चाह रहे हैं, जो मरकज़ है जहाँ से गंदगी पैदा हुई है उसको ख़त्म कर दो, पूरी नहर तय्यब व ताहिर हो जाएगी। लिहाजा अगर इंसान के अंदर कोई कसाफत पैदा हो गई है तो मक्खी को न भगाओ, अपनी गुनाहों को खत्म करो, अपना सलवत अज़ीज़ान गिरामी। तो हमें कसाफत को हटाना है अपने बदन से, मक्खी को नहीं हटाना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मक्खी की खुसूसियत यही है। तो हम इंसान के लिए मौला फरमाना चाह रहे हैं कि किसी की कसाफत को मत देखो, किसी की कमी को तलाश न करो, बल्कि हकीकत ये देखो कि हकीकत क्या है। बाद औक़ात होता है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि फला साहब भाई, अरे उनका क्या कहना भाई, तो नहायत अजीब आदमी है। क्या हुआ मालूम है कि हमने खुद उनको झूठ बोलते हुए पाया। अरे फला साहब, अरे देखा नमाज हो रही हो, सो रहे हैं। आपने देखा ज़रूर, सही देखा, लेकिन उसकी तह तक तो जाइए कि आखिर ये सो क्यों रहा है। भाई हो सकता है कोई मजबूरी हो सकता हो किसी बिना पर झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना इस्लाम में सही नहीं है, लेकिन बाद मवारिद हैं कि जहाँ के ऊपर झूठ बोलना जायज़ है, लाजिम है। जैसे मसलन दो भाइयों के दरमियान में इख्तलाफ हो गया। अब आज के ज़माने में तो लोग पेट्रोल छिड़कते हैं, लेकिन इस्लाम क्या कहा है, नहीं, ऐसे मौके पर उनको मिलाने की कोशिश करो। आप उनसे जा कर के मिलिए और मिलने के बाद, साहब फला, मैं फला आपके भाई साहब के पास गया था, बड़ी आपकी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं क्या मामला हो गया, किसने उनको समझा दिया, क्या हो गया, मामला इस तरीके से हो गया है और नाराज़गी पैदा हो गई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि ऐसी बात हो गई है। मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कोई बहाना तलाश कर रहा हूँ कि उनसे मुलाकात करूँ। बहरहाल भाई हैं, कैसे हो सकता है। अब ये सारी बातें आपने अपनी तरफ से उनके लिए कह दिया। अब इधर उनके यहाँ पहुँचे, भाई मैं आज फलां साहब के यहाँ गया हुआ था और वो आपकी इस तरीके से तारीफ़ कर रहे थे, बड़े मोमिन आदमी हैं, बड़े मुत्तकी हैं, लेकिन क्या मामला हो गया हम लोगों के दरमियान में, अब किस वजह से नाइत्तफाक़ी पैदा हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहरहाल हम लोग एक ही बाप के तो हैं, एक ही खून है, ये अच्छा नहीं महसूस होता कि हम लोग जुदा जुदा हैं। इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम एक घर में 2 चूल्हा या 2 किचन करने का रवादार नहीं है। इस्लाम कहते हैं अगर 4 किचन हो बल्कि 14 हो जाए। इस्लाम ये कह रहा है कि एक घर में 2 घर न करो। अगर कोई जुदा है तो उसे मिलाने की कोशिश करो, अगर मिले हुए हैं तो उन्हें दूर न करो। लिहाजा ये लाजिम है हमारे लिए कि हमारी गुफ्तगू ऐसी हो कि हमारे यहाँ गुफ्तगू की बिना के ऊपर जो हमसे करीब होना चाह रहा है वो दूर न जाए और जो दूर है वो करीब आ जाए। इस्लाम इस बात को चाह रहा है मेरे अजीजों, इस्लाम इस चीज़ को चाह रहा है कि जो दूर है वो करीब हो जाए और हम उससे दूर हो रहे हैं। तो यहाँ मिलाने की बात, अब वो झूठ बोल रहा था, ऐसा था वैसा था, सारी बात आपने की, लेकिन उसकी तह तक नहीं गए। हकीकत क्या है, एक वाक़या बयान कर दूँ। मैं किसी के लिए क्यों कहूँ, मान अपने लिए कह रहा हूँ। मैं रोडवेज से उतरा और उसके बाद, अब उतरने के बाद मैं एक दुकान पे पहुंचा। मेरे साथ साथ एक मोहतरमा हैं, जवान हैं,
बेपर्दा हैं, साथ साथ चली आ रही हैं। मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ, उस दुकान पर जा रहा हूँ, जितनी दुकानों पर पहुँच रहा हूँ और वो मेरे साथ साथ चल रही है, साथ में दोनों हम चल रहे हैं। देखने वाले ने देखा, अरे बाप रे बाप, मौलाना है, ये देखिए मौलाना है, इनके पीछे नमाज पढ़ी जाए। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरों को तो तंबीह करते हैं, बेपर्दा नहीं, ये देखिए इनको लेकर के टहल रहे हैं। आपने वाकई सही देखा, लेकिन तह तक जाइए कि वजह क्या है, वजह नहीं देखी। हम जाहिर को देख करके हुक्म लगा दे रहे हैं। अब आप आए, अब हम वहां से जब अपने लोगों के दरमियान में आए तो देखा अंदाज ही जुदा है। कहाँ कल जब मिलते थे सलाम वालेकुम सलाम, खैरियत खैराफियत, अब अगर सलाम भी कह रहे हैं तो जवाब देने के रवादार नहीं, बजाय सामने होने के मुँह दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। भाई क्या मामला क्या है, समझ में नहीं आया। तो मौलाना आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बहुत चाहने वाले थे बेचारे। उन्होंने कहा मौलाना आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हुआ क्या? कहा फला रोज आप इस तरीके से लेकर के घूम रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? आप दूसरों को तंबीह करते हैं, आप मौलाना हैं और ऐसा काम करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई मुझे देख करके शर्म आ गई और आपको कोई हया नहीं। हमने कहा आपने तह तक तो मालूम किया नहीं, पूछा नहीं कि हकीकत क्या है। हकीकत असल में ये थी कि जब मैं बस से उतरने लगा, कंडक्टर के पास मेरा 50 रुपया बाकी था, मुहतरमा का भी 50 बाकी था, उसके पास खुला नहीं था। अब उसने कहा आप दोनों आदमी ले लीजिएगा। अब हम वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, हम तह तक नहीं उतरते, सिर्फ ऊपर देखने के बाद हुक्म लगा देते हैं, अरे फला साहब तो ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं। इस्लाम आवाज़ देता है, देखो कोशिश करो मिलाने की, ना इत्तेफाकी पैदा ना करने की कोशिश करो। अगर कोई बात समझ में आ जाए तो उसकी तावील करो और हकीकत तक पहुँचने की कोशिश करो। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं मक्खी न बनो, शहद की मक्खी बनो। शहद की मक्खी बनिए। क्यों? मौला खुद आवाज़ देते हैं, करीब वो ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। मौला आवाज़ देते हैं कि शहद की मक्खी से ये बनो कि अकलत अकलत तैयबा, जब वो कुछ खाती है तो तैयबो ताहिर और पाको पाकीज़ा खाती है। जब शहद की मक्खी अगर ग़िज़ा लेती है तो तैयबो ताहिर लेती है। आपने देखा होगा शहद की मक्खी हर शाख पे, हर डाल पे, हर फूल पे नहीं बैठती, बस वही जहाँ खुदा चाहता है, जहाँ उसका रिज़्क़ खुदा ने मुअय्यन किया है वहीं बैठती है, हर जगह नहीं। मौला बतलाना चाहते हैं तुम भी हर एक बज़ में न बैठो, जहाँ से ईमान मिल जाए, इस्लाम मिल जाए, तौहीद मिल जाए, वहाँ बैठिए। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौला फरमाते हैं तैयब व ताहिर खाती है, जहाँ बैठती है तैयब व ताहिर, उसका रिज़्क़ तैयब व ताहिर होता है। गलत अगर ले करके भी अपने घर में आ जाए, आपको मालूम है, माशाअल्लाह बिहम्दिल्लाह पढ़े पढ़ाए सुने चीज़ें हैं कि उन मक्खियों में जो उनकी हेड और सरदार होती है, जिसे यासूब कहा जाता है, वो उस मक्खी के जो छत्ता होता है उसका हेड है। जितनी मक्खियाँ जो ग़िज़ा लाती हैं पहले इनसे मिलती हैं, उसके बाद फिर जाती हैं। यानी जो कुछ घर में लेकर के आ रही है पहले अपने हेड तक पहुंचा दो, वो पास कर दे फिर लेकर जाओ।
और इस काम को घर की जो वजीर दाखिला हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि उन्हें सब मालूम है, उन्हें सब मालूम है कि हमारी माहाना तनख्वाह 25,000 है नहीं, इतना सोचिएगा नहीं, कभी सोचना पड़ जाएगा। बस अल्लाह रज़्ज़ाक़ से चला रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, उन्हें मालूम है कि इनकी माहाना तनख्वाह 25,000 है। घर के अखराजात को जो उन्होंने शुमार किया तो 30,000 निकल रहा है। अब आप देखिए, कहना मुनासिब नहीं है, बहुत से ऐसे हैं कि तनख्वाह तो बहुत कम है लेकिन खर्च, सवाल ये पैदा होता है कि तनख्वाह से ज़्यादा जो खर्च है वो आया कहाँ से? भाई वो आपके पास आया कहाँ से? अगर वजीर दाखिला ने आपसे मालूम कर लिया, अगर वो चाहे तो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। यही वजह है कि अल्लामा गुलाम अस्करी साहब ने एक बहुत उम्दा जुमला फरमाया। आपने फरमाया, अगर अपने को तैयब व ताहिर और अपने रिज़्क़ को तैयब व ताहिर करना चाहते हो तो घर का किचन पाक कर दो, घर का किचन पाक कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाइप लेकर के खड़े हो जाइए, नहीं, घर का किचन पाक करो। इसलिए कि मालूम है हमें 25,000 मिलने वाला, घर का खर्चा 30। अगर ये मोहतरमा ने पूछ लिया कि भाई आपकी तनख्वाह तो 25 है, ये 30 आता कहाँ से है, ये 5 कहाँ से आया? अब आप कहिए ये कहाँ से लाए? अब या तो रिश्वत लिया या घूस लिया या दफ्तर में बैठे हुए हैं काम करने के लिए, एक दफ्तर में आया शख्स, भैया ये काम है, भाई मालूम है कि उसने दरखास्त के नीचे एक पत्ती रखी हुई है, भाई ये पत्ती आपने लिया क्यों? आपको इसी काम के लिए तो तनख्वाह दी जा रही है, ये लिया क्यों? तो अगर मालूम ये हुआ कि ये 25,000 खर्च है, 30,000 हमारा खर्च है और 25,000 तनख्वाह है, ये 5 क्यों इधर से लाए, कहाँ से लाए? आप जवाब दीजिए। वे हर चीज़ का तो जवाब आप दे लेते हैं, इसका भी जवाब दीजिए, ये 5 कहाँ से आया? अगर वो चाह जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन जब इनका कोई जवाब न मिले तो उसने एक जुमला कहा, हम 25 में खर्च चला लेंगे लेकिन हमें यह हराम का 5 नहीं चाहिए। क्या कहना है? वाह। हम 25 ही में चला लेंगे लेकिन हमें ये 5 हराम वाला नहीं चाहिए। अजीजो, आपने सोचा 25,000 में 5,000 की हैसियत ही क्या है? मेरे अजीजो, हमने समझा नहीं, पूरा जिस्म हमारा बुखार में बुत, इतनी बड़ी एक गोली खा लिया, पूरा जिस्म हमारा बुखार से आराम पा गया। तो अजीजों, जब इतनी बड़ी एक गोली काम कर सकती है तो 5,000 भी पूरा काम करेगा। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद। मौली साहब, अरे चाय तो पिया, मैं हराम पिया या नहीं? एक चाय हो चाहे पूरा भरपेट खाना खाइए, वो असर है, असर हो करके रहेगा, असर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये 5 हमारे यहाँ असर कर रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? इतनी बड़ी सी गोली खाई और पूरे जिस्म में उसका असर हो गया, उसने अपना असर दिखला दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी बड़ी सी गोली जो पूरे जिस्म के अंदर असर अंदाज हो सकती है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो हम अखराजात ले रहे हैं गलत वाला, नतीजा जो हम 5,000 अलग से लेकर के आ रहे हैं, इसका भी असर है। जब इसका असर होगा तो क्या हराम का असर? हराम। अब खून बना तो हराम, एक लुक़मा मुंह तक पहुंचा वो भी हराम। अजीजों, एक लुक़मा हो चाहे पूरा हो, मेरी बात तल्ख़ होगी तो मुझे माफ़ कर लीजिएगा, आप अपनी तरफ से शीनियत मिला लीजिएगा, मैं हक़ बोलना जानता हूँ। आप देखिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाइए और उससे कहिए मेरी तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन मुझे
आप वो दवा दीजिए जो मीठी हो। कड़वी दवा से मुझे बहुत तकलीफ होती है, और यहाँ कड़वी से सबको तकलीफ होती है। कड़वी दवा मुझे नहीं चाहिए। तो डॉक्टर अगर है तो वो वही देगा जो आपके लिए फायदेमंद है, और अगर मेडिकल स्टोर पर चले गए तो वो अपने हिसाब से जैसा मांगिएगा वैसा देगा। तो अगर आप डॉक्टर से लेना चाह रहे हैं तो वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, वो ये देखेगा आले मोहम्मद क्या पसंद कर रहे हैं। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले वो ये नहीं देखेगा कि आप क्या पसंद कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप क्या पसंद करते हैं, लेकिन मैं कुछ और बयान कर रहा हूँ। तल हो गए तो माफ कर दीजिएगा। तो अदीदाने गिरामी वो कोशिश ये करेगा कि एक लुकमा भी अगर खाया तो उसका असर होगा। ये 5,000 जो हमारी ग़िज़ा में मिल रहा है वो अपना पूरा पूरा असर दिखाएगा। अब हमारे यहाँ जो खून बना वो भी नतीजा यही होता है कि आज इतने उलमा, इतने बुजुर्ग, इतने मराजिन कराम तबलीग करते हैं, लेकिन हम पर असर नहीं हो रहा है। आखिर कोई वजह तो होगी भाई। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा, हम जैसे चिबिद्दी के शोरमा की बात नहीं कर रहे हैं, मराजिन कराम तबलीग कर रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग तबलीग करते हुए चले गए, लेकिन कौम पर अगर असर नहीं हो रहा है तो इसका कहीं ना कोई राज है। अब मुझे राज करबला में मिला जब इमाम हुसैन ने तकरीर के बहुत दरमियान में एक जुमला कहा, तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं इसलिए असर नहीं हो रहा है। सलावत पढ़ें पर मोहम्मद वाले। यही जुमला इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं इसलिए इमाम वक्त का असर नहीं हो रहा है। अदीदाने गिरामी, तो हमारे यहाँ कोताहियाँ हैं। जब हमारा खून नजिस पैदा होगा बदन के अंदर तो हमारी फिक्र भी नजिस होगी, हमारी सोच भी नजिस होगी, हमारा माहौल भी नजिस होगा, हमारा पूरा घर नजिस होगा। हम कैसे उसको तय्यब व ताहिर करें? इस्लाम आवाज़ देता है इन हराम लुक़मे से दूर हो जाओ, हलाल रिज़्क़ पैदा करने की कोशिश करो। तो ये मक्की वो है शहद की जो हलाल खाती है। फरमाया क्या कि अकलत तय्यबा, ये मक्खी शहद की मक्खी वो है कि अगर कुछ खाती है तो तय्यबो ताहिर खाती है, हराम नहीं खाती। मौला फरमा रहे हैं देखो तुम भी जो भी खाओ एक लुक़मा खाओ लेकिन हलाल खाओ, हराम से इज्तनाब कर लो। उसके बाद दूसरा जुमला मौला का ख़त्म करना चाह रहा हूँ। दूसरा जुमला मौला का आप फरमाते हैं वज़अत तय्यबा, और अगर ये कोई चीज़ छोड़ती है बाकी रखती है तो तय्यब व ताहिर होता है। अब जो इससे शहद हमें मिलता है तय्यब व ताहिर होता है, शहद तय्यब व ताहिर होता है, इसमें शिफा है, इसमें शिफा भी मौजूद इस्लाम ने रख दिया, अल्लाह ने रखा। अब बताइए अगर वो कोई चीज़ छोड़ती है तो तय्यब व ताहिर छोड़ती है। मौला ये बतलाना चाहते हैं कि दुनिया में जाने के बाद अगर कुछ छोड़ना है तो हराम न छोड़ना, तय्यब व ताहिर और पाक व पाकीज़ा छोड़ना। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले इसलिए कि अब जो हमने लिया है कमाया है, अगर हलाल है तो भाई सुबहान अल्लाह, और अगर गलत है तो गलती हमने किया, फ़ायदा सबने उठाया। बीवी भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं, दोस्त अहबाब भी खा रहे हैं, रफ़ीक भी खा रहे हैं, मिलने जुलने वाले भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन हिसाब सिर्फ हमें देना है। तो इतना बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा कि दुनिया का पेट भरे और माँ खुद खाए। इस्लाम आवाज़ दे रहा है, इस्लाम आवाज़ दे रहा है कि अगर कुछ छोड़ना है तो तय्यब व ताहिर छोड़ो। लेकिन
हर इंसान अपना इसका हिसाब करे। हम नहीं किसी को जानते, जानते भी अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बान अहले बैत हैं। आपके यहाँ जो कुछ है सब हलाल है, कोई गलत नहीं है, सब हलाल है, सही है। तो तैयब व ताहिर छोड़ने की बात हो रही है। क्या छोड़ो? तैयब व ताहिर, पाक और पाकीज़ा छोड़ो। इसलिए कि जो कुछ हमने छोड़ा किसके लिए? औलाद के लिए। यही वजह है कि नबी करीम ख़त्मी मरतबत अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि इंसान दूसरों के माल की हिफाजत करता है, अपने माल की हिफाजत नहीं करता। तो साहब ने बढ़ के पूछा, या नबी अल्लाह, ये दूसरों की माल की हिफाजत का मतलब क्या है? तो आपने फरमाया कि जो आपने खर्च कर लिया वो आपका, और जो छोड़ दिया वो दूसरे का। जो छोड़ दिया दूसरे का। अब अगर लाख है हमारे पास, 1 लाख 10 लाख है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बचा रहे, इनकम टैक्स वालों से बच जाए, सेल टैक्स वालों से बच जाए, फलां से बच जाए, फलां से बच जाए, सबसे बचाते हैं। लेकिन अजीजों, इस बचाने का फ़ायदा क्या हुआ? आंख बंद हुई, फ़ायदा दूसरे ने लिया। तो मौला फरमा रहे हैं, मौलाना भी फरमा रहे हैं कि दूसरों के माल की हिफाजत कर देनी। जो छोड़ रहा है उसकी हिफाजत कर रहा है, खुद ले करके जो जाना है उसकी हिफाजत नहीं कर रहा है। अगर उसी रकम से वो अपना कार्य खैर कर लेता, किसी बेवा का ख्याल कर लेता, कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है और पैसे की कमी है, बच्चे को पढ़ाई में, तालीम में उससे मदद कर देते, ये कार्य खैर ही होता चला जाता। तो ये आपका पैसा आपके काम आ रहा है। जब आपके काम आएगा तो आपके वहां भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, जहां भी काम। यही तो वजह है कि जब नबी ने फरमाया कि अगर कोशिश ये करो कि तो अपना माल पहले वहां भेज दो। कहा ये कैसे हो सकता? कौन लेकर जाएगा? कौन लेकर जाएगा? कहा नहीं, इसके हज़ारों तरीक़े हैं। आपने देखा होगा, सऊदी रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, बहरीन में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, रह वहाँ रहे हैं, कमा वहाँ रहे हैं, पैसा वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, पैसा यहाँ मिल रहा है, कमा वहाँ रहे हैं। लेकिन इंसान होशियार वही है कि जो जाए और जिस मकसद के गया है उसे फरामोश ना करे। वो गया है कमाने के लिए कि बच्चों को आराम हो, तो इसको न भूले, ये न सोचे कि इकट्ठा ले करके जाऊंगा, 5 साल तक कमाया सब जमा करता रहा कि इकट्ठा ले जाऊंगा। लेकिन 4.5 साल के बाद एक मरतबा हुकूमत ने कहा जितने खारजी हैं, जितने बाहर के हैं, मुल्क छोड़ दे, सब मुल्क छोड़ दें। अब हर एक परेशान, या अल्लाह ये यहाँ इतना है, वहाँ इतना है, क्या करूँ? कहा नहीं, बस 1 घंटे का वक्त, उठिए एयरपोर्ट। अदीदाने गिरामी अब यहाँ पर आए तो हाथ मल रहे हैं, लेकिन वो चालाक इंसान जो हर माह भेजता रहा, हर माह भेजता रहा, वो शान से आया और यहाँ शान से रह रहा है, वो शान से यहाँ रह रहा है। आवाज़ दी, देखो मैंने भेजा, मैं जिस मकसद को के लिए गया था उसे भूला नहीं हूँ। कुदरत आवाज़ दे रही है, तुम्हें जिस मकसद के लिए भेजा है इसे फरामोश ना करना। लिहाजा जिसने फरामोश नहीं किया वही कामयाब रहा। अब आप भेजते रहे, यहाँ आकर के हम चैन सुकून से हैं। कहा मोदी साहब आपने तो बता दिया बड़ा अच्छा तरीका कि वहाँ से आता रहा, वहाँ पे यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, फलां बैंक है, फलां बैंक है, उसके ज़रिए हम भेजते रहते थे। लेकिन वहाँ वाला बैंक कौन है? हम वहाँ कैसे भेजें जो हमारे वहाँ काम आवे? तो नबी ने आवाज़ दी, अगर वहाँ के बैंक का नाम सुनना है तो मुझसे सुनो, बेवाओं का बैंक, यतीमों का बैंक, असीरों का बैंक, नादारों का बैंक, मजबूरों का बैंक, इसमें जमा करते रहो, वहाँ मिलता रहेगा। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम वहाँ को भूले नहीं हैं, अपने मकसद की तरफ बढ़ते चले गए तो हम कामयाब रहेंगे। अब तीसरे जुमले की तशरीह कर दूँ, बात ख़त्म। और तीसरा जुमला जो मौलाना ने फरमाया,
इज़ा वज़अत अला ऊदिन लम तकसुर हो, जब वो किसी शाख पे बैठती है, किसी गुल पे बैठती है तो उसे तोड़ती नहीं। इस शहद की मक्खी वो है जहाँ बैठती है उसे नुकसान नहीं पहुँचाती। अपना काम लिया, अपना काम किया और रुखसत, कभी फूल की पंखड़ियों पे कोई हर्फ नहीं आता। मौला फरमाती है जहाँ बैठती है वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाती। मौला हमें ये तालीम देना चाहते हैं, अरे जिस बज़ में बैठो, जिसका खाओ उसकी गाओ, उसका गाओ। उस खुदा का खा रहे हो तो उस खुदा को याद रखो। अदीदाने गिरामी, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाती। तो हम जिस जगह बैठते हैं अपने माहौल को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें, नुकसान न पहुँचाएं। हमारे काम नहीं आए, लेकिन उसके हक में बुरा न सोचे, भला सोचे। लाख अज़ियत हो जाए लेकिन भला चाह। करबला में भी यही हुआ, कितनी अज़ियतें दी गई लेकिन इमाम उम्मत इस्लामिया भलाई चाहते रहे और इमाम ने अपनी सारी कुर्बानियाँ दे दी। अज़ीज़ान गिरामी, ये कि साले सवाब की मजलिस थी। अगर किसी एक ने भी किसी बातों पर अमल कर लिया तो ख़ुद भी ज़िंदगी उसकी पार और मरहूम के लिए भी नजात का ज़रिया बन जाएगी। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि अमल किया जाए। सुनने का कोई फ़ायदा नहीं अगर अमल ना हो। अगर मेरी बात गिरा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर सही बात हो तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों ने बड़ी खिदमत की मरहूम, लेकिन उनको इत्मीनान रहा कि कम से कम हमने 12 साल 13 साल इतने मुद्दत तक अज़ीज़ व अक़ारिब ने, भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने खिदमत की, और ख़िदमत करने के बाद उन्हें इतना इत्मीनान रहा कि हमने खिदमत कर ली। इत्मीनान के साथ, चैन व सुकून के साथ, गुस्ल व कफन दे करके इज़्ज़त के साथ आखिरी मंजिल जो लहद है वहाँ तक हमने पहुँचा दिया। लेकिन अजीज़ो, हमने खिदमत तो कर लिया, खिदमत का मौका भी मिला, लेकिन वो सैयद सज्जाद क्या करे जो बाप का लाशा बेगोरो कफन सामने पड़ा हुआ है, और दरेउल-इबा जिनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, कमर में लंगर। ए अजीज़ो, वो सैयद सज्जाद का करे। अरे हमने सिर्फ इतना बयान किया तो आपकी आंखें नम हो गई, लेकिन उस सैयद सज्जाद से पूछो कि जिसने बाप का कटा हुआ गला देखा। अरे उस बहन से पूछो कि जिसने भाई के गले पर खंजर चलता हुआ देखा। बहन से बर्दाश्त न हुआ, आवाज दे बलोच, अल्लाह में नवासे रसूल कत्ल किया जा रहा है। हुसैन के कानों में आवाज़ पहुंची, हुसैन ने अपनी ताकत को जमा किया, एक मर्तबा सर बुलंद करके आवाज़ दी, ए बहन ज़ैनब, अरे खैमे में चली जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। ए अजीज़ो, सैयद सज्जाद ने इन आँखों से देखा। सैयद सज्जाद तड़प जाते थे। रवायत में मिलता है कि जब सैयद सज्जाद अरे मदीने की गलियों में गुजरते थे तो कस्साब अपने ज़बीहों के ऊपर पर्दे डाल देते थे। अरे सैयद सज्जाद ने एक शख्स को ज़बह करते हुए देखा तो पूछा, ए भाई इतना बता दो कि तुमने पानी पिलाया या नहीं। उसने आवाज़ दी, मौला अरे हमारा शियार है कि हम पहले पानी पिलाते हैं फिर ज़बह करते हैं। सैयद सज्जाद ने करबला का रुख किया, आवाज़ दी, लेकिन मेरा बाबा वो कि जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बह कर दिया गया, हुसैन बेगोरो कफन लाशा पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला न था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि ला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामिन क़ल्बुन यनक़लिबून। परवरदिगार तुझे आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, जिन मरहूम के इसारे सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई है,
उनके गुनाहान कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। परवरदिगार